हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूके बोर्ड प्रीवियस ईयर एनुअल सैंपल पेपर। कुछ क्वेश्चन इससे पहले भी डिस्कस हुए हैं और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने इनको नोट करना है और इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉइंट -3, -2 इज ऑन द गिवन लाइन। हमें ये चेक करना है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यानी -3, -2 वो किसके ऊपर है। वो इस लाइन के ऊपर है जिसकी इक्वेशन है 2x - 5y = 7। तो आपको पता है, अब देखो सबसे पहले ये है कि हमें कौन सा पॉइंट चेक करना है, -3 और -2 चेक करना है। तो लिखा हुआ है 2x - 5y = 7, यानी ये x है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। जब हम दो पॉइंट लिखते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा y होता है। तो x की जगह पे हम क्या रख लेंगे, -3। तो 2 × -3 -5 × y की वैल्यू -2 = 7। -2 3 जा 6, माइनस माइनस का प्लस 5 2 जा 10 = 7। प्लस माइनस का माइनस, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 पॉजिटिव का और इधर 7। तो दोनों साइड में क्या है, इक्वल नंबर नहीं आ रहा है ना। इधर 4 आ रहा है, इधर 7, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है। LHS RHS इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट इस क्या है, इस वाली क्या है लाइन के ऊपर नहीं है। तो लिखेंगे नो, हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि LHS RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होता तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ AC = BD shows that AB = CD, यानी ABCD ऐसे करके दिया हुआ, बोला हुआ है AC BD के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, जो गिवन है हमको वो क्या है, देखो गिवन है हमको AC = BD। अब देखो AC यहां से यहां तक है ना, इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है AB, दूसरा आ रहा है BC। तो मैं लिख सकता हूं कि जो AC है वो क्या, उसको लिख सकता हूं मैं AB + BC। और जो BD है ना, देखो B यहां से यहां तक है BD, तो BD में दो पोर्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है BC और दूसरा आ रहा है CD। तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, BC + CD। तो देखो BC इधर भी आ रहा है, इधर भी कैंसिल हो गया, तो AB किसके बराबर हो गया, CD के बराबर। नहीं, और यही प्रूव करना था हमको, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अब ये लिखा हुआ है कि हमको फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है, एक तो इसको फैक्टराइज करना है, दूसरा उसको, है ना। तो जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा है। तो जो 8a³ है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, और जो b³ है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b का होल क्यूब, और प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 × 2a जो है उसका स्क्वायर और इंटू b। देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 a² भी आ जाएगा, है ना। और प्लस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 × 2a × b का स्क्वायर। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमको ऐसा लगा जैसे कि कुछ ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पे अप्लाई हो रहा था कि a का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, a + b के होल क्यूब का होता है। तो यहां हमने a क्या मान लिया है, कैपिटल A किसको माना है 2a को, तो इसकी जगह लिख लो 2a, और कैपिटल B स्मॉल b को माना है, तो 2a + b का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2a + b, 2a + b और 2a + b। ये क्या है, ये हमारे फैक्टर हो गए। बहुत ही आसान था, नोट करना बहुत ध्यान से, ठीक है। और फिर इसको एक बार रिपीट भी करना है। तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम ये चेक करेंगे कि ये ना कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। जैसे 9x² + 6xy + y², तो ये देखेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का, तो 3x का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² हो गया। ऐसे y किसका स्क्वायर होता है, y का ही स्क्वायर होता है, और प्लस 2 × 3x × y ऐसे करके लिख लेंगे। ऐसा लग रहा है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a कितना है 3x और b कितना है y, 3x + y का होल स्क्वायर। 3x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, 3x + y और 3x + y। ये दो फैक्टर आ गए, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज x³ - 23x² + 142x ऐसे करके दिया हुआ है। देखो ये जो इक्वेशन है वो है क्यूबिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, लेकिन जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक फैक्टर खुद से एज्यूम करना पड़ता है। तो यहां पर एक फैक्टर खुद से एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि लेट x - 1 इज अ फैक्टर, कि x - 1 एक फैक्टर है। अब ये हमने अज्यूम किया और चेक करेंगे कि हमने सही अज्यूम किया गया। तो अगर x - 1 को फैक्टर के मानेंगे हम, तो इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे, तो x कितना आ गया
1, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, 1 का क्यूब 1 माइनस 23 1 जा 23 प्लस 142 माइनस 120, इसमें से इसको माइनस करो और ये मतलब ये और ये ऐड करेंगे तो माइनस का 143 आ जाएगा और ये माइनस का 142 प्लस 142, इनको सॉल्व करेंगे तो मतलब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अगर जो फैक्टर हमने अज्यूम किया है उसकी वैल्यू रख के 0 आ जाता है, इसका मतलब हमने वो सही अज्यूम किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हमने फैक्टर अज्यूम किया था उससे डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स और माइनस 120 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से। अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखो x को x क्यूब बनाना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, तो ये x क्यूब बन जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का इंटू इससे भी हो, इससे तो होगा इससे भी होगा, x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर माइनस का। अब क्या होता है, जब भी हम माइनस करते हैं ना साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अगर आपको लग रहा है फास्ट हो रहा है आराम से स्लो स्पीड से भी देख सकते हैं आप, है ना, स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। तो देखो साइन चेंज हो गया, इसका प्लस था माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, मतलब इसका ओरिजिनल साइन ये है, इसका ओरिजिनल साइन ये। तो एक्स क्यूब में से माइनस करेंगे एक्स क्यूब तो कितना आ गया 0, और माइनस प्लस का माइनस 23 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया कितना बचा 22 एक्स स्क्वायर, और बड़ा वाला माइनस में तो माइनस का साइन, इधर कितना है 142 एक्स, एक्स को माइनस का 22 एक्स स्क्वायर बनाया तो माइनस का 22 एक्स, तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 22 एक्स 1 जा 22 एक्स, तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल, प्लस माइनस का माइनस, 142x में से 22 गया तो 120x पॉजिटिव का, तो ये कितना है माइनस का 120 है, माइनस का 120। तो अब x को 120x बनाना है तो किससे इंटू करेंगे 120 से, तो जाएगा 120x माइनस का 120, क्योंकि इसका इंटू इससे भी और इससे भी होगा, साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 0। डिवाइड करने के बाद देखो, डिवाइड करने के बाद ये हमारा जो क्यूसेंट है वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 22x एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये डिवाइड करने के बाद आया है। इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं आपको पता होगा, इसका इंटू इससे करते हैं तो 120x स्क्वायर आता है, इसके फैक्टर इस तरीके से चूज करते हैं कि माइनस का 22 आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे 12 और 10 चूज कर लेंगे, तो 12 और 10 120 और 12 में 10 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव में होंगे, ठीक है, तो इनटू करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, मतलब नेगेटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, x कॉमन ले लेंगे, इन दो में से x कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, एक ही x बचेगा और x बाहर चला गया तो इधर 12 बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो माइनस 10 कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 120 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 12 इंटू 10, तो अगर 10 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 12 बच जाएगा, तो x माइनस 12 इधर भी है इधर भी है, x माइनस 12 को बाहर ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 10 बच जाएगा। ये दो फैक्टर हमारे आ गए और एक फैक्टर हमने खुद से एज्यूम किया था x माइनस 1, ये 3 फैक्टर आ गए। आ गया होगा समझे, बहुत ही आसान है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। तो ये हमारे थे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने ट्राई करने, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।